9 बार आप कह रहे हैं कि 9 बार हार गए, चलो हम भी मानते हैं कि हार गए, लेकिन उसके बावजूद भी इतना वोट रुकना, बार बार चुनाव हारना और फिर वोट रुकना, ये तो एक बड़ी बात होती है ना डॉक्टर साहब। नहीं, बड़ी बात तो होती है, लेकिन जो आप मुझे बता रहे हो कि जीत नहीं पाएंगे या जीत पाएंगे, डॉक्टर साहब आप बताओ। तो मैं वही बता रही हूँ, जब आप हिंदू मुस्लिम को उल्टा सीधा बोलोगे, यार हम एक सेकुलर हैं, हमें हिंदू मुस्लिम तो नहीं करनी चाहिए, हम एक नेता हैं। हम देखिए अभी जो है सहारनपुर में जो चुनावी माहौल बना हुआ है, राजनीतिक माहौल बना हुआ है, अभी ये बना हुआ है कि टिकट किसको मिलेगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी जोर लगा रहे हैं, जो वहाँ पर संभावित प्रत्याशी है वे पूरे जोर लगा रहे हैं कि हमारा हो जाए, हमारा हो जाए, लेकिन गठबंधन की तरफ से भी बहुत ज़्यादा दावेदार हैं। सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही जिला सहारनपुर में दावेदार हैं। एक है नाम इमरान मसूद, दूसरा नाम है पूर्व विधायक सुरेंद्र कपिल जी, तीसरा नाम है डॉक्टर यास्मीन राव जी, जैसा आप लोग देख रहे हैं, और चौथा नाम है पूर्व MLC गजय सिंह जी का। मेरे साथ डॉक्टर यास्मीन राव जी है, कांग्रेस पार्टी की संभावित प्रत्याशी भी है, अभी टिकट भी हो सकता है या नहीं, बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत करता हूँ बहन आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप यहाँ आए हैं, और बाकी मैं चैनल का भी स्वागत करूँगी। चैनल अपनी न्यूज़ सब तक पहुँचाता है और सब बहुत अच्छे से देखते हैं। जी बताएं। बहन, जैसे चुनावी बिगुल बज चुका है, जी जी आप भी संभावित प्रत्याशी हो। जी। मैंने जब 3-4 महीने पहले इंटरव्यू लिया, आपने बोला कि हम लोग जरूर कोशिश करेंगे कि हमारा टिकट हो जाए। कहाँ तक पहुँची बात? देखो, बायोडाटा तो हमने वहाँ भेज दिया है और हम दावेदार भी हैं लोकसभा के, लेकिन यही है कि पार्टी किस पे भरोसा करती है, पार्टी किस पे अपना वो जताती है, वही चुनाव लड़ेगा। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि जो चुनाव लड़ेगा हम उसे पूरा ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ाएंगे। कोई भी हो, हाँ कोई भी हो। अगर कल को आप ही का टिकट हो जाए तो फिर वे 4 भी आपके साथ रहेंगे कि नहीं? देखो, ये अगर मेरा टिकट हो जाता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो 4 नहीं लड़ाएंगे तो वो कौन से कांग्रेसी हुए? वो तो कांग्रेसी हुए ही नहीं। ऐसा नहीं होता है, जब एक प्रत्याशी खड़ा होता है तो उसको खड़े होकर चुनाव लड़ाया जाता है, वो चाहे मैं हूँ या अदरवाइज कोई भी कैंडिडेट हो। देखिए सुनने में आ रहा है कि इमरान मसूद साहब का कंफर्म हो गया है, और अभी तो सहारनपुर में है भी नहीं, 10-15 दिन से लगातार कभी प्रियंका गांधी के साथ न्याय यात्रा में मिल रहे हैं, कभी राहुल गांधी के साथ। ऐसा है कि मैं तो ये कहूँगी, इमरान भाई एक मजबूत नेता हैं, और जिसे बोलते हैं सहारनपुर के नगरवासी के वो कद्दावर नेता हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि उनका चुनाव लड़ने से क्या होता है, उनका चुनाव लड़ने से ध्रुवीकरण पैदा हो जाता है, वोट ट्रांसफ़र हो जाता है, वोट ट्रांसफ़र हो जाता है, और जब वोट ट्रांसफ़र हो जाता है फिर सीट कहाँ निकाल पाएंगे। रही ये मनमानी, ये जिद कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अरे चुनाव लड़ने से अलावा और भी तो बहुत सारे काम हैं भाई। काम है कि आप लोगों के काम कराइए, लोगों के बीच में खड़े रहिए। कहाँ कोई दिखाई दे रहा है? बताइए आप मुझे, कहाँ कौन दिखाई दे रहा है? अब जब आप क्षेत्र में रहोगे, काम करोगे, लोग आपको जानेंगे, तो सपोज दैट के जीत होगी। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि अगर आप इमरान मसूद का 1% टिकट हो भी जाता है तो वो ट्रांसफ़र होगा और ये सीट नहीं जीत पाएंगे। नहीं जीत पाएंगे इमरान मसूद साहब। वे तो पूरा दावा कर रहे हैं कि अब एक मजबूत गठबंधन है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, इतना मजबूत है। 9 बार मेरे ख्याल से, इतना तो मुझे नहीं याद है कि वो कब से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, कभी जीते हैं। तो इस बार कैसे जीत जाएंगे? अच्छा हाँ, गठबंधन मजबूत है, गठबंधन मजबूत है, ये हम कह सकते हैं कि गठबंधन मजबूत है, लेकिन गठबंधन की मजबूती के लिए कैंडिडेट भी मजबूत होना चाहिए। तो इमरान मसूद साहब मजबूत कैंडिडेट नहीं है? नहीं, हम मजबूत हैं। हाँ। हम क्यों नहीं लड़ सकते? हमें पार्टी क्यों वो इग्नोर करेगी? हमें भी तो पार्टी टिकट दे सकती है। और जब इमरान मसूद चुनाव लड़ सकते हैं तो क्या इमरान मसूद डॉक्टर यास्मीन को चुनाव नहीं लड़ा पाएंगे? ये भी तो उनके उसमें आता है कि भाई जब आप कांग्रेस में हो तो सपोर्ट करो, चुनाव लड़ाओ। कहते हैं ना कि जिधर निकल जाते हैं वोटों का रेला उधर नहीं हो जाता है। इमरान मसूद की वजह से यहाँ पर नेता बनते हैं, मुस्लिम जितने बनते हैं।
वैसे मेरी नज़र में तो एक भी कोई उन्होंने आज तक कोई मुस्लिम नेता नहीं बनाया मेरी नज़र में, लेकिन मैं उनका बायकाट भी नहीं कर रही हूँ। कभी आपके दर्शक सोचे मैं उनका बायकाट कर रही हूँ, नहीं। मैं तो बस यही बताना चाह रही हूँ कि उनके चुनाव लड़ने से एक माहौल चेंज हो जाता है, और माहौल चेंज, वो पुराने उनके बहुत सारे नारे जो उन्होंने दिए हैं वो आके खड़े हो जाते हैं, यही मसला है। बाकी जो पुराने नारे हैं वे चुनाव के टाइम एकदम खड़े हो जाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं, वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता है, यानी कि चुनाव सीधा सीधा बताए कि हिंदू मुस्लिम हो जाता है, हिंदू मुस्लिम हो जाता है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हिंदू मुस्लिम होने के बाद फिर नुकसान पार्टी को होता है, कैंडिडेट तो अपना काम करके चले गया। बिल्कुल बिल्कुल, कैंडिडेट की तो जिद है कि यार मुझे चुनाव लड़ना है तो लड़ना है भाई, चुनाव लड़ना है तो उसे जो कोई और कैंडिडेट है उन्हें खड़े होकर चुनाव लड़ो। सोचो कि आप लड़ रहे हो चुनाव, अगर आपके मन में पार्टी के लिए इतनी मोहब्बत है, इतना दम है पार्टी के लिए, तो पार्टी के दूसरे कैंडिडेट को आप लड़ा सकते हो, अदरवाइज वो भी आपका लड़ना हो गया। ये थोड़े कि मैं चुनाव लड़ूंगा। आप सबको पता है कि सहारनपुर का माहौल कैसा है, सहारनपुर के लोग कैसे हैं, और ये जो बयान उन्होंने पहले दिए हुए हैं उसमें क्या हिंदू मुस्लिम एक साथ हो जाती है तो नुकसान लोगों को होता है, कैंडिडेट को नुकसान नहीं होता है, नुकसान पार्टी को होता है, ना कि नुकसान कैंडिडेट को होता है। कैंडिडेट ने तो चुनाव लड़ा है और बस अपने घर बैठ जाता है। देखिए बहन, एक सवाल ये भी है, आप कह रहे हैं कि मजबूत गठबंधन है जी, आप कह रहे हैं कि मजबूत गठबंधन है जी। क्या 2019 से भी ज़्यादा मजबूत गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में इतना वजूद नहीं है? हालांकि आप बुरा मानोगे, नहीं नहीं, मैं बुरा ठीक है नहीं ना? मानूंगी। दूसरी बात, 2019 में गठबंधन बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल। अब के गठबंधन में ना तो राष्ट्रीय लोकदल है ना बहुजन समाज पार्टी है, तो मजबूत कहाँ से हुआ गठबंधन? देखो, मैं ये कहूँगी कांग्रेस पार्टी अपने आप में ही एक मजबूत पार्टी है। रही मजबूत गठबंधन की बात, तो मजबूत गठबंधन इसलिए है कि राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की है, अब न्याय यात्रा कर रहे हैं, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी ने यहाँ आकर न्याय यात्रा की है, भारत जोड़ो यात्रा की है, तो उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है, और मुस्लिम दलित लोग जो है अब उनको समझ आ गई है कि हमें कांग्रेस के साथ जाना चाहिए, और वो लोग कांग्रेस के साथ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। रोज़ अब तक देखो, अब तो चुनाव आने वाला है, रोज़ नए सदस्य बन रहे हैं कांग्रेस के, तो मजबूत गठबंधन है। सपा अगर कांग्रेस के साथ है, गठबंधन में है, तो सपा से नहीं, पहले ही कांग्रेस मजबूत है, लेकिन सपा के आने से और मजबूती मिलेगी। देखिए, आपको एक सवाल और भी है, आपने कहा कि इमरान मसूद साहब चुनाव नहीं जीतने के, कैसे नहीं जीत पाने के, थोड़ा बता दीजिएगा दर्शकों को। इमरान मसूद भाई, मुझसे ही सारी बातें क्यों कहलवाते हो आप? बताओ। मैं बता रही हूँ कि इमरान मसूद चुनाव इसलिए नहीं जीत पाएंगे, सबसे पहले जो कैंडिडेट होता है उन्हें फील्ड में रहना होता है। इमरान मसूद साहब फील्ड में नहीं है? नहीं, कहाँ है फील्ड में? देखो, सहारनपुर के लोग जो पसंद करते थे और जो पसंद करते हैं, वो 9 बार का आप रिज़ल्ट देख चुके हैं इमरान मसूद जी का। उन्होंने अभी पार्टियां बदलने का जो काम किया था उससे उनको बहुत नुकसान हुआ है, और आपने ये भी देखा है कि पहले अभी जब मेयर के चुनाव में भी आपने देखा तो कहाँ जीत पाए इमरान मसूद। चलो 9 बार आप कह रहे हैं कि 9 बार हार गए, चलो हम भी मानते हैं कि हार गए, लेकिन उसके बावजूद भी इतना वोट रुकना, बार बार चुनाव हारना और फिर वोट रुकना, ये तो एक बड़ी बात होती है ना डॉक्टर साहब? नहीं, बड़ी बात तो होती है, लेकिन जो आप मुझे बता रहे हो कि जीत नहीं पाएंगे या जीत पाएंगे, डॉक्टर साहब आप बताओ, तो मैं वही बता रही हूँ। जब आप हिंदू मुस्लिम को उल्टा सीधा बोलोगे, यार हम एक सेकुलर हैं, हमें हिंदू मुस्लिम तो नहीं करनी चाहिए, हम एक नेता हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, जन हमें चुनते हैं, वो हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, फिर आप एक तरफ का भाषण देके क्या आपको कौन नेता बनाना चाहेगा? है ना? हिंदू मुस्लिम की मतलब करते हैं इमरान मसूद? करते हैं, तो तभी तो लोग गाते हैं, और वही सारी चीज़ें सामने आके खड़ी हो जाती हैं। तो फिर इस हिसाब में तो डॉक्टर साहब आपकी बात तो राष्ट्रीय लेवल पर भी हुई होगी ना, टिकट को लेकर भी, तो फिर इमरान मसूद का तो कहीं से कहीं हिसाब नहीं लग रहा है टिकट हो जाएगा। देखो, मैंने पहले भी आपको बताया है कि इमरान मसूद जो हैं बड़े भाई हैं, कद्दावर नेता हैं, लेकिन टिकट का ये है कि पार्टी
जिस पे अपना वो जताएगी, जिस पे भी पार्टी को यकीन होगा या पार्टी को ऐसा लगेगा हाई कमान को कि हाँ मुझे इसको लड़ाना चाहिए, तो जाहिर सी बात है टिकट उसका होगा। वो चाहे इमरान मसूद का हो या वो डॉक्टर यास्मीन का हो या वो मुजफ्फर का हो या वो सुरेंद्र कपिल जी का हो या वो गजय सिंह का हो, तो जाहिर सी बात है। माजिद अली जी को कहाँ तक देखते हो? हालांकि आपकी पार्टी से नहीं है, लेकिन उनके पास समीकरण है एक दलित प्लस मुस्लिम समीकरण का, वही समीकरण जो 2019 में हाजी फजलुर रहमान के पास था। कहाँ पर देखते हो? लोग ये भी कहते हैं कि 2019 में और 2024 में बहुत फ़र्क है। इस बार देखो सहारनपुर से तो मैं यही कहूँगी कि जो सहारनपुर लोकसभा है उससे तो इस बार कांग्रेस ही जीतेगी, कांग्रेस ही जीतेगी अगर इमरान मसूद ना आए तो। मैं आपको पहले बता रही हूँ। दूसरी बात, अगर माजिद क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे या माजिद जी लोगों की सुनेंगे, तो देखो लोगों को तो जनप्रतिनिधि वो चाहिए जो उनका काम कराए, उनके हक में फैसले ले, उनका जाके काम कराए। जनप्रतिनिधि उनको चाहता है, ना कि पार्टी को जानता है। पार्टी का अपना एक अलग मसला है और जनप्रतिनिधि का भी एक अपना अलग मसला होता है। इमरान मसूद नहीं आएंगे तो चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी, अगर आएगी तो हार जाएंगे। अब बिल्कुल 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 यही होगा। हाँ, कह रहे कि इनसे मजबूत तो चेहरा भी नहीं कांग्रेस के पास। नहीं, अगर कांग्रेस पार्टी यास्मीन को भी टिकट ना दे तो हमारे और भाई हैं, हिंदू भाई हैं, उनको दे। हिंदू के आने से सेकुलरिज्म होगा और हमारी पार्टी मजबूत बनेगी, और पार्टी मजबूत बनने के बाद वो जो एक ध्रुवीकरण, जो वोटों का ट्रांसफ़र होता है, वो रुक जाएगा। मैं तो ये कहूँगी, पार्टी को यही सजेशन दूंगी कि अगर किसी हिंदू प्रत्याशी को घोषित करें। बिल्कुल, अगर पार्टी मेरे ऊपर जताती है कि भाई डॉक्टर यास्मीन को लाया जाए, तो मैं बिल्कुल अपना जो भी है, जिस मकसद से मैं लड़ूंगी, अल्लाह ताला उसमें कामयाबी देगा। लेकिन अगर आपको देखा, मतलब इस चीज़ को देखा जाए तो हिंदू जनप्रतिनिधि होना चाहिए सहारनपुर में। चाहे सुरेंद्र कपिल आ जाए या फिर गजय सिंह जी आ जाए। जी बिल्कुल, चाहे सुरेंद्र कपिल जी हो या फिर गजय सिंह जी हो या फिर उमा भूषण जी हो। हाँ, उमा भूषण भी नया चेहरा आ गया है। उमा भूषण जी तो बहुत पुरानी कांग्रेस लीडर हैं। हाँ, जी, लेकिन अभी दावेदारों में नया है ना चेहरा, या पहले से इनकी दावेदारी चल रही है? अभी तो मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने दावेदारी की है या नहीं की है, लेकिन यही है कि अगर वो उनको पार्टी उन पे अपना ट्रस्ट जताए तो वो भी चुनाव लड़ सकती हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, कांग्रेस पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी है, तो क्या हमारी जो प्रियंका गांधी जी है वो हिंदू नहीं है? क्या हमारे राहुल गांधी जी हिंदू नहीं है? क्या हमारी सोनिया गांधी जी हिंदू नहीं है? पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय जी, क्या वो हिंदू नहीं है? तो हम तो उन पे यकीन करते हैं, क्यों मुस्लिम यकीन नहीं करेंगे? सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो कांग्रेस में मुस्लिम लोग हैं, तो वो अपने नेताओं पे ट्रस्ट करते हैं। तो अगर सहारनपुर में कोई हिंदू सेकुलरिज्म का अगर वो लड़ेगा, चुनाव लड़ेगा, तो जाहिर सी बात है ट्रस्ट तो करना पड़ेगा, ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। ये हिंदू मुसलमान तो कुछ लोगों ने बनाई, कुछ नेताओं ने बना दिया, कुछ लोगों ने बना दिया, वरना ऐसा भी नहीं है। वो हिंदू नेता हो या मुस्लिम नेता हो, वो अच्छा ही चाहेगा, भला ही चाहेगा अपनी जनता का। कल को इमरान मसूद साहब का टिकट हो गया 1%, तो डॉक्टर यास्मीन साहब मंच पर दिखेगी, डॉक्टर यास्मीन साहब प्रचार पर दिखेगी, डॉक्टर यास्मीन साहब पूरा ऐसे चुनाव लड़ेगी इमरान मसूद को जैसे अपना आप चुनाव लड़ रही हो। देखो जो हाई कमान का ऑर्डर होगा करना तो वही पड़ेगा, बाकी वक्त बताएगा। इसमें भी गोल है ना कुछ? मैं नहीं कहूँगी, बाकी वक्त बताएगा क्या होगा। अच्छा, वक्त बताएगा। यानी कि पार्टी हाईकमान ने टिकट बनाकर भेज दिया, इमरान मसूद को एक चेहरा बनाकर भेज दिया, तो डॉक्टर यास्मीन फिर भी सोचेगी कि जाना है या नहीं जाना है, पीछे रहना है या आगे जाना है। देखो मैं आपके इस सवाल का तो जवाब नहीं दे पाऊंगी, पर ये हो सकता है कि क्या हो वो जब भी आपको पता चलेगा। देखिए डॉक्टर यास्मीन राव थी और आप लोगों ने देखा सुना भी। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना। मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।